चरक संहिता के प्रथम व्याख्याकार भट्टार हरिश्चंद्र चरक संहिता की टीकाओं में चरकन्यास टीका के लेखक माने जाते हैं। ये टीका सूत्र स्थान के तीसरे अध्याय तक ही प्राप्त होती है। भट्टार हरिश्चंद्र का काल कुछ विद्वान चतुर्थ शताब्दी मानते हैं तो कुछ छठी शताब्दी। इनका परिचय बाणभट्ट, वाप्ती, चंद्रट एवं महेश्वर ने विशेष रूप से उल्लेखित किया है। चरकन्यास टीका की दो पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं, एक एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में तथा दूसरी राजकीय पुस्तकागार मद्रास में उपलब्ध है। भट्टार हरिश्चंद्र उज्जैनी के निवासी थे तथा सूर्य के उपासक थे। इस उपर्युक्त निष्कर्ष को मानने से पहले यह विचार करना होगा कि यद्यपि उस समय तक पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा जा चुका था, उसी की तरह आयुर्वेदीय संहिताओं पर भी भाष्य, व्याख्या, टीका लिखने की कल्पना की जा सकती है। पर इसमें यह तथ्य अधिक महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेदीय संहिताओं पर व्याख्या लिखने की अपेक्षा उन्हें प्रतिसंस्कृत कर युगानुरूप संदर्भ में प्रस्तुत करना आवश्यक था। इस दृष्टि से प्रतिसंस्कार तो हो चुका था, अतः केवल भाष्य लिखना ही अपेक्षित था। इसलिए सबसे पहले भट्टार हरिश्चंद्र ने इस पर व्याख्या लिखी। इतिहास में यह भी साक्ष्य है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चरक संहिता का पर्याप्त प्रचलन था, क्योंकि इससे कुषाण वंश के समय से ही चरक का पर्याप्त प्रचलन था। अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्कार ई पूर्व द्वितीय शताब्दी में हुआ और इसी वंश के राजा कनिष्क के समय में चरक संहिता के प्रचलन के प्रमाण हैं। चूंकि चरक संहिता का प्रतिसंस्कार चौथी शताब्दी में हुआ, अतः इसका प्रचार प्रसार इसके बाद होना ही था। जिस समय ये प्रचार प्रसार हुआ वो गुप्त काल था। काल भट्टार हरिश्चंद्र के वर्णन में उपयुक्त भी प्रतीत होता है, अर्थात राजा विक्रम की सभा में धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वैताल भट्ट, घटकपर, कालिदास, वरामिहिर और वररुचि 9 रत्न थे। ये श्लोक किंवदंती के आधार पर प्रक्षिप्त है या वस्तुस्थिति का द्योतक है, ये तो विद्वानों के द्वारा अन्वेषणीय है। साथ ही इसमें यह भी स्पष्ट करने योग्य है कि धन्वंतरी प्रसिद्ध उपदेष्टा इनके नवरत्नों में नहीं हो सकते। यह कोई धन्वंतरी उपनामधारी अन्य वैद्य ही है। इसके अतिरिक्त भट्टार हरिश्चंद्र का नाम नहीं होना भी आश्चर्यजनक है। इस संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए कि शंकु वैताल भट्ट में शंकु और वैताल भट्ट न करके यदि शंकु वैताल और भट्ट योग कर लिया जाए और भट्ट से भट्टार हरिश्चंद्र ग्रहण कर लिया जाए तो समन्वय हो सकता है। वैसे है ये क्लिष्ट कल्पना ही। इन 9 में नाम नहीं होने से वे राजवैद्य तो नहीं हो सकते, पर उनके राज्य में एक श्रेष्ठ चिकित्सक तो थे ही। ये भी माना जाता है कि भट्टार हरिश्चंद्र उज्जैनी के थे,